सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है YouTube के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं रोहित वर्मा और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि छत्तीसगढ़ व्यापम में जो भर्ती निकली है ज्येष्ठ संपरीक्षक और सहायक संपरीक्षक की, उसकी आवेदन फॉर्म को हम कैसे फिलअप करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम ब्राउज़र पर ओपन करेंगे CG व्यापम का ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि है यहाँ पर जैसा कि मेंशन है, आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा vyapam.cgstate.gov.in। आपको शो हो रहा होगा यहाँ पर vyapam.cgstate.gov.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है CG व्यापम का। इसे जब आप ओपन करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से होम पेज ओपन होगा। इस होम पेज पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे कुछ नोटिस बोर्ड दिखा होगा। इस नोटिस बोर्ड पर फ्रेश रिलीज, ऑनलाइन एप्लीकेशन, एडमिट कार्ड, सेंटर लिस्ट, मॉडल आंसर, दावा, आपत्ति, रिजल्ट और टेंडर से संबंधित कई सारे टैब दिख रहे होंगे। इन टैब में से आपको क्या करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन का टैब ओपन करना है। ये वाला टैब, ऑनलाइन एप्लीकेशन का टैब आपको ओपन करना है। तो चलिए टैब को ओपन करते हैं। जब आप टैब ओपन करेंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है जो भर्तियाँ आपकी निकली हुई हैं उन सभी के बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो अभी जो लेटेस्ट भर्ती है छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा नवा रायपुर के अंतर्गत ज्येष्ठ संपरीक्षा एवं सहायक संपरीक्षक पदों हेतु भर्ती, ये आपको दिख रहा होगा। तो इस पर क्लिक करेंगे सबसे पहले। और जब हम इस भर्ती पर क्लिक करेंगे, जब इस पर हम क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा और इस नए पेज पर आपको इस भर्ती से संबंधित कुछ और जानकारियां और ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। देखिए कौन कौन से यहाँ पर ऑप्शन दिख रहे हैं। ऊपर हेडिंग दिया गया है छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा नवा रायपुर के अंतर्गत ज्येष्ठ संपरीक्षक एवं सहायक संपरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021। यहाँ पर पहले ऑप्शन पर देखें तो न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट है। आप इस पर क्लिक करके न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड में है विभागीय नियम, व्यापम परीक्षा निर्देश थर्ड पे है। फोर्थ पर है सिलेबस, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन टू फिल द फॉर्म, सैम्पल एप्लीकेशन, बैंक इंस्ट्रक्शंस। इस प्रकार से कई सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जा रहे हैं। तो इनसे संबंधित जानकारियाँ आप इन ऑप्शंस पर क्लिक करके देख सकते हैं। हम बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन की, जो कि हमारे आज के वीडियो का मुद्दा है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के लिए हमें 9 नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। 9 नंबर पे जो आपका HTML का जो लिंक है उस पर क्लिक करना होगा। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने फॉर्म फिलअप का पेज ओपन हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। आप इन इन्फॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ करके और फॉर्म भरेंगे। तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो सबसे पहले आपसे पूछेगा कि क्या आप विज्ञापित पद के लिए शैक्षणिक अर्हता रखते हैं। यानी कि नोटिफिकेशन पे जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया है, क्या आपके पास वो क्वालिफिकेशन है। और अगर वो क्वालिफिकेशन है तो आप हाँ करेंगे, यस पर क्लिक करेंगे। नहीं है तो नहीं कर देंगे। सेकंड ऑप्शन पे क्या है, क्या आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं। तो ये भी नोटिफिकेशन पर मेंशन था कि छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। तो आप दोनों पे जब यस करेंगे तभी आपका आगे का पेज ओपन होगा। मान लीजिए हम नो करते हैं तो नहीं ओपन होगा, ठीक है। दोनों को यस करना पड़ेगा। देखिए हम नो करके देख भी चुके हैं। अगर यहाँ पे नो करेंगे तो भी नहीं खुल रहा है, यहाँ पे नो करेंगे, इधर हाँ करेंगे तो भी नहीं हो रहा है। तो आपको दोनों पे आपको यस करना है। जैसे ही यस करेंगे आपके सामने एक नया ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पर लिखा हुआ है पोस्ट अप्लाइड फॉर, आवेदित पद। आप किस पोस्ट के लिए आवेदन फिलअप करना चाहते हैं। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, ज्येष्ठ संपरीक्षक पद हेतु, सहायक संपरीक्षक पद हेतु या ज्येष्ठ संपरीक्षक एवं सहायक संपरीक्षक दोनों पद हेतु। तो यदि आप एक पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं
तो आप एक पर क्लिक करेंगे, जिस पर भी आप फॉर्म भरना चाहते हैं, चाहे आप ज्येष्ठ सम परीक्षक के लिए एलिजिबल हैं, एलिजिबिलिटी रखते हैं तो उसके लिए फॉर्म भरेंगे, सहायक सम परीक्षक के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं तो सहायक सम परीक्षक, तो इन दोनों पे से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन यदि आप दोनों पोस्ट को फिलअप करते हैं तो आप ये तीसरे वाले ऑप्शन पर जाएंगे, ठीक है, तीसरे वाले रेडियो बटन पर क्लिक करेंगे जहाँ पर लिखा है ज्येष्ठ सम परीक्षक एवं सहायक सम परीक्षक दोनों पद हेतु, तो उस पर क्लिक करते हैं। मान लीजिए मैं दोनों फॉर्म भरना चाहता हूँ, ये मैं दोनों वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दे रहा हूँ। तो जैसे ही ये इस पे ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले ही आपसे फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए पूछा गया है। जैसा कि हर बार फॉर्म पे क्या होता था, फ़ोटो सिग्नेचर लास्ट पे अपलोड करवाया जाता था, यहाँ पर फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए स्टार्टिंग में ही ऑप्शन दिया गया है ना। तो आप स्टार्टिंग के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर जैसे लिखा है प्लीज़ अपलोड योर फ़ोटो, और फ़ोटो की जो साइज़ है वो 40 से 60 KB के बीच की होनी चाहिए। फ़ोटो की जो साइज़ है वो 40 से 60 KB के बीच होनी चाहिए, और आप ये फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं यहाँ पर चूज करके, है ना। मैं आप लोगों को केवल ऑप्शन बता रहा हूँ, डेमो यहाँ पर मैं आपको नहीं बताने जा रहा हूँ, है ना। आगे बात करें सेकेंड ऑप्शन पे, देखिए यहाँ पे लिखा गया है सिग्नेचर के लिए, तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन पर क्लिक करके आप सेकेंड ऑप्शन पर यहाँ पे सिग्नेचर के लिए आपको ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे, और सिग्नेचर की जो साइज़ है वो कितनी है, 20 से 40 KB की। सिग्नेचर की जो साइज़ होगी वो 20 से 40 KB की होनी चाहिए। ये दोनों अपलोड करने के बाद आप आगे जाएंगे, और आगे क्या क्या आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के लिए बोला गया है। तो देखते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन में क्या पूछा गया है। बात करें बेसिक इन्फॉर्मेशन में, तो सबसे पहले आप अपना नाम फिलअप करेंगे, ठीक है। बेसिक इन्फॉर्मेशन में कैंडिडेट का नेम, जो भी कैंडिडेट का नाम है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम है अमन, तो यहाँ पर अमन, और अमन सिंह नाम है जैसे मान लीजिए उसका सरनेम, तो वो अमन सिंह लिखेंगे। चलिए एक हम लिख के देखते हैं, किसी का नाम कुछ भी लिख लेते हैं, है ना, डेमो के तौर पर। तो ये यहाँ पर हमने लिखा, मान लीजिए हम लिख ले रहे हैं यहाँ पर AMA और N, अमन। अमन लिखने के बाद नीचे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा रिलेशन का टाइप, सेलेक्ट रिलेशन टाइप, यानी अपने नाम के साथ आप अपने मम्मी का नाम देना चाहेंगे, पापा का नाम देना चाहेंगे, या हस्बैंड का नाम, यदि कोई लड़की है तो हस्बैंड का नाम, है ना। तो मान लीजिए हम पिता का नाम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं रिलेशन पे, फादर में, और उसके फादर का नाम है अजीत, तो यहाँ पे हमने अजीत लिखा। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा, यहाँ पर हम कुछ भी रैंडमली डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। यहाँ पर मैंने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखा 2 फरवरी 1998। अमन नाम है किसी लड़के का, उसके पिताजी का नाम है अजीत, सरनेम यहाँ पे मैंने लिख रहा हूँ, और उसका जो डेट ऑफ बर्थ है मान लीजिए 2 फरवरी 1998, ये डेट ऑफ बर्थ भी मैंने मेंशन कर दिया। इसके बाद आगे आपका ऑप्शन आएगा जेंडर के लिए, जेंडर फिल करेंगे जो भी है, अमन तो मेल होगा, कैटेगरी जो भी होगी ST SC OBC, यहाँ पे मैं जनरल सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। आपसे पूछा जा रहा है अगला ऑप्शन, आर यू एक्स सर्विसमैन, क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं। तो यदि कोई भूतपूर्व सैनिक है तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे यस, और नहीं है तो नो, यहाँ पे मैंने नो कर दिया। और क्या आप दिव्यांग है, PWD है क्या, पर्सनल डिसेबिलिटी जिसे दिव्यांग बोला जाता है, तो यदि दिव्यांग है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। तो मान लीजिए यस करते हैं अगर, तो फिर उसकी दिव्यांगता का टाइप श्रवण बाधित है या अस्थि बाधित है वो टाइप करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर दिव्यांगता नो कर दे रहा हूँ। अब जैसे ही हमने जनरल कैटेगरी चूज किया था तो आपकी फ़ीस यहाँ पर शो हो जा रही है 300 रुपये। तो जनरल कैटेगरी की जो फ़ीस है वो कितनी है, 300 रुपये फ़ीस यहाँ पर रखी गई है। बात कर लेते हैं अगर हम जनरल के अलावा कोई दूसरी कैटेगरी है हमारी तो फीस क्या होगी। तो यहीं पर हम इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं। हम डायरेक्ट यहाँ से कैटेगरी चेंज कर देते हैं, जैसा कि यहाँ पे कैटेगरी दिया गया है। मान लेते हैं SC है तो उसकी फ़ीस 200 रुपये आ रही है। यहाँ पे देखिए अगर हमने यहाँ पे SC सेलेक्ट किया, जैसे ही हमने SC सेलेक्ट किया तो उसकी फ़ीस आपकी 200 रुपये आ रही है। ST की बात करें, अगले ऑप्शन पर ST है, ST भी एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, है ना।
अगर एसटी है तो 200 आ रही है फीस, ओबीसी है क्रीमी लेयर तो 250, और ओबीसी है नॉन क्रीमी लेयर तो भी 250, और जनरल के लिए 300 फीस रखी गई। तो अपनी कैटेगरी के अनुसार आपका फीस यहाँ पर चेंज होता जाएगा। नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी यहाँ पे सेलेक्ट है, इसी को सेलेक्ट रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे मैरिटल स्टेटस की बात की जाएगी। यदि आप मैरिड हैं तो मैरिड सेलेक्ट करेंगे, अनमैरिड है तो अनमैरिड। अभी हम अनमैरिड कर दे रहे। आगे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आगे आपसे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पूछा जाएगा। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में कुछ भी दे दीजिए, जैसे यहाँ पे हाउस नंबर की बात कर रहा है यहाँ पे 2, ठीक है, और स्टेट लेयर जैसे हमने यहाँ पे लिखा रायपुर, और विलेज कुछ भी डाल दीजिए, आप रायपुर ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पोस्ट ऑफिस भी आपका रायपुर ही होगा। मैं यहाँ पे रैंडमली कुछ भी सिटी टाइप कर दे रहा हूँ ना, या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का ये एड्रेस नहीं है, ध्यान दीजिएगा। सेलेक्ट स्टेट की बात करें तो या तो छत्तीसगढ़ या तो अदर, तो छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एड्रेस की बात कर रहा है ना, मूल निवासी तो आपका छत्तीसगढ़ होना चाहिए, लेकिन अभी आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन क्या, अभी आप वर्तमान में कहाँ रह रहे हैं, मान लीजिए आपका दूसरी जगह पर रह रहे हैं कुछ दिनों के लिए, तो आपको कांटेक्ट करने के लिए एड्रेस यहाँ पर पूछा जा रहा है। छत्तीसगढ़ का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, हम यहाँ पर रायपुर ही लिखेंगे क्योंकि हमने रायपुर सेलेक्ट किया, तो ये रायपुर आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया। फिर ये इफ़ अदर प्लीज स्पेसिफाई स्टेट नेम डिस्ट्रिक्ट वगैरह अगर अदर है तो यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। पिन कोड कुछ भी मान लीजिए 45888 ऐसा करके रैंडमली। सेलेक्ट रीजन, आप शहरी हैं ग्रामीण हैं, तो रायपुर है तो शहरी है, शहरी हम लोगों ने यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया। किसी का भी यहाँ पर आप मोबाइल नंबर सेलेक्ट करें 994465 ऐसा करके 666 ये मोबाइल नंबर। और ईमेल आईडी की बात करें तो raipur@gmail.com, यहाँ पे आप जीमेल और .com ये हमने यहाँ पे मेल आईडी दे दिया, ठीक है। अब बात करते हैं आगे एग्ज़ाम सेंटर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप किस शहर में जाकर के एग्ज़ाम सेंटर, मतलब किस शहर पर जाके एग्ज़ाम देना चाहेंगे, है ना, जो भी आपका नियरेस्ट एग्ज़ाम सेंटर होगा उसे ही सेलेक्ट करेंगे। जैसा कि नोटिफिकेशन में मेंशन था कि 5 संभागीय मुख्यालय हैं जहां पर आपका एग्ज़ाम होना है, तो वो 5 संभागीय मुख्यालय कौन कौन से हैं वो यहाँ पर आप किसी एक संभागीय मुख्यालय को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे सरगुजा, अंबिकापुर की बात कर रहे हैं, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, जगदलपुर यानी कि, और रायपुर, इनमें से कहीं पर भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो चूंकि मैंने एड्रेस रायपुर का डाला है, इसका मतलब कि मैं रायपुर का मूल निवासी हूँ। हालांकि मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, इस फॉर्म पर जो हमने एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो रायपुर सेंटर भी डालेंगे, एग्ज़ाम सेंटर। ये सब सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन है, उस डिक्लेरेशन को पढ़ लीजिएगा अच्छे से कि मैं यह घोषणा करती हूँ कि मैं भारत का नागरिक हूँ। मेरे द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में स्वयं के नाम, श्रेणी, संवर्ग, शैक्षणिक योग्यता, जन्मतिथि, डाक एवं अन्य दी गई सूचना मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही है, जिसके सत्यतापूर्वक और सही होने की मैं घोषणा करता हूं या करती हूं। मैंने विभाग द्वारा जारी विज्ञापन में दर्शित नियमों एवं व्यापम के नियमों को पढ़ा है एवं समझा है। यदि ऊपर दी गई कोई भी जानकारी असत्य पाई जाती है तो चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर मुझे पूर्व सूचना दिए बिना मेरी अभ्यर्थिता समाप्त की जा सकती है। ये आपका डिक्लेरेशन है, इसे आप पढ़ेंगे, समझेंगे और बाद में आई एग्री पर टिक करेंगे। यहाँ पर जो भी कैप्चा दिया है उसे टाइप करेंगे। तो आपको यहाँ पर कैप्चा दिया है FEAR फियर, और कैप्चा डालने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। तो जब आप सबमिट बटन पर क्लिक करें हैं, तो चूँकि हमने फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं किया है, तो जब आप फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देंगे तो आपको अगले पेज पर अगला पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट गेटवे आ जाएगा और आप वहाँ पर पेमेंट करेंगे, ठीक है। पेमेंट जो भी आपकी होगी वो पेमेंट करेंगे और आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। अब जब आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा तो फॉर्म का स्टेटस भी आप देख सकते हैं। फॉर्म का स्टेटस कैसे देखेंगे, चलिए थोड़ी सी बैक करते हैं
और यहाँ पे देखिए 10 नंबर पे और 11 नंबर पे 2 ऑप्शन है। 10 पे है ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस और 11 पर है चेक ट्रांजैक्शन स्टेटस। आप 10 नंबर पर क्लिक करके, जैसा कि हमने यहाँ पर क्लिक भी कर लिया, मान लीजिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, 10 नंबर पर क्लिक करके आप आवेदन की स्थिति देख सकते हैं और करेक्ट त्रुटि सुधार सुविधा जब आपकी ओपन हो जाएगी तो वो भी कर सकते हैं यहाँ पर। और जो आपको 11 नंबर का ऑप्शन है चेक ट्रांजैक्शन डिटेल, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी डाल करके आप क्या कर सकते हैं, अपना ट्रांजैक्शन का स्टेटस देख सकते हैं। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इसी प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।